माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो आज हम जया एकादशी की पौराणिक कथा सुनेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां मौजूद थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और शीत के मारे उनके दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही
उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने तो अपनी पिशाच योनि से छुटकारा पा लिया, यह सब कैसे हुआ, सो मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर उन लोगों की पूजा और सेवा स्वीकार करते हैं जो सब कुछ त्याग कर उनके संदेश का प्रचार करने का व्रत लेकर उनकी एकनिष्ठ शरण ग्रहण करते हैं। कुछ लोग स्वयं को नीच और पतित मानकर स्वयं को श्रेष्ठ वैष्णव समझते हैं। अपने दिखावटी भजन की रक्षा के लिए वे सोचते हैं शिष्य बनाने से मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। हालांकि उनकी तथाकथित विनम्रता वास्तव में अभिमान से भरी होती है। महान भक्त होने के इस प्रबल अहंकार को त्याग कर व्यक्ति को स्वयं के उदाहरण द्वारा तथा दूसरों को उपदेश देकर विनम्रता पूर्वक शुद्ध नाम जपने की विधि सिखाकर श्री गुरु का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति इंद्रिय भोग की तरंगों रूपी सांसारिक प्रतिष्ठा के प्रभाव में नहीं आएगा। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य शुद्ध भक्तों ने भी शास्त्र रचना की विधि से उपदेश दिए, जबकि श्रील नरोत्तम ठाकुर, श्रील माधवाचार्य, श्रील रामानुजानाचार्य आदि ने अनेक शिष्यों को स्वीकार किया। अनेक मूर्ख लोग वास्तविक अकिंचन भक्तों के चरण कमलों में अपराधी बन गए, यह सोचकर कि ऐसे उपदेश भक्ति के अंगों में बाधाएं हैं, केवल इंद्रिय भोग की लहरें हैं। उपयुक्त वैष्णव आचार्यों के उदार और उच्च भावों का अनुसरण करते हुए श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश का पालन किया। उन्होंने कहा, तुम जिससे भी मिलो उसे कृष्ण की शिक्षा दो, मेरी आज्ञा से गुरु बनो और इस देश के सभी लोगों का उद्धार करो। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से श्रील बाबाजी महाराज के पास आता तो वे तुरंत दिव्य हरि कथा सुनाना शुरू कर देते। श्री गौर सुंदर के प्रति उनके अतुलनीय अनुराग और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अभ्यास और प्रचार करने के उनके अथाह उत्साह को देखकर कई भक्त श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की ओर आकर्षित हुए। इस प्रकार ये भक्त श्रील बाबाजी महाराज की शरण में गए। इस प्रकार उनका जीवन सौभाग्यशाली और सफल हो गया, क्योंकि उन्होंने उनकी देखरेख में महान त्याग के साथ अपना समय बिताया। कई गृहस्थों ने भी श्रील बाबाजी महाराज के निर्देशों का पालन किया। श्री रूपानुग भजन की विधि का सख्ती से पालन करना श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की ताड़नाएं तटस्थ थी। आत्मा के कल्याण के लिए
उनके कठोर निर्देश मार्मिक थे। बाबा जी महाराज बहुत समय तक श्री राधा कुंड के तट की शरण में रहे। रूपानुगमन भजन की विधि का पालन करते हुए वे नाम भजन के माध्यम से श्री राधा गोविंद की आंतरिक सेवा में लीन रहते थे। श्रील बाबा जी महाराज इस लोक में 142 वर्षों तक रहे, निरंतर कृष्ण कीर्तन करते रहे और दूसरों को भी श्री हरि नाम करने की प्रेरणा देते रहे। बाबा जी महाराज ने केवल इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि भक्ति के सभी अंगों का अभ्यास भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी अन्य अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। विरह की भावनाओं में मन को पूरी तरह से लीन रखते हुए वे हरि कीर्तन करते रहे और दूसरों को भी ऐसा करने का निर्देश देते रहे। उन्होंने कभी भी नाम भजन में पूर्ण तल्लीनता के ढोंग का समर्थन नहीं किया, जो वास्तव में आनंद में मानसिकता के साथ किया जाता है, न ही एकांत भजन के पाखंड पूर्ण प्रदर्शन का। महामंत्र का जाप करने के अलावा जो श्रीमन महाप्रभु के मुख कमल से निकला था और जिसमें 16 नाम हैं, जिन्हें 32 अक्षरों में विभाजित किया जा सकता है, उन्होंने कभी भी नाम अपराधियों को शामिल नहीं किया, जो अटकलें लगाते थे। काल्पनिक आधुनिक मंत्र जो रसाभास से भरे थे और सिद्धांत के विरोधी थे। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए रूपानुग साधकों ने कभी भी रसाभास कीर्तन नहीं किया, न ही उन्होंने शुद्ध नाम और नाम संकीर्तन के स्थान पर किसी प्रकार का नाम अपराध किया। कोई श्रद्धा पूर्वक जप कर सकता है या जप की पूरी तरह उपेक्षा कर सकता है, लेकिन नाम अपराध का त्याग न करना और उस अपमानजनक जप को शुद्ध नाम समझना एक बिल्कुल अलग बात है। मेरा हरि नाम कीर्तन अच्छी तरह चल रहा है, यह मूर्खता पूर्ण सोचते हुए पवित्र नाम के 10 नाम अपराधों में से किसी एक की रक्षा या पालन करना केवल आत्म प्रवंचना है। श्रील बाबा जी महाराज ने कभी भी सिद्धांत के विरुद्ध या रसवासा से दूषित किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विग्रह श्री बिहारी दास की मदद से सूर्य कुंड के निवासियों ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लिए एक कमरा और छोटा मंदिर बनाया। मंदिर को देखकर बाबा जी महाराज ने बिहारी दास को कहा, बिहारी, हमें इस मंदिर में ठाकुर जी की स्थापना करनी चाहिए, देवताओं की व्यवस्था करो। बाबा जी महाराज के आदेश पर और एक जमींदार की सहायता से श्री बिहारी दास देहत नामक स्थान से श्री गौर निताई के विग्रह लाए। उन्होंने ये विग्रह श्रील बाबा जी महाराज को सौंप दिए, जिन्होंने उन्हें नए मंदिर में स्थापित किया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। श्री बिहारी दास एक शक्तिशाली ब्रजवासी थे, जिनका जन्म एक ग्वाल परिवार में हुआ था। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सेवा की। सांसारिक लोगों की दृष्टि से श्री बिहारी दास उच्च शिक्षित नहीं थे, तथापि अपने गुरु पद की कृपा से उन्हें विद्या का सच्चा फल प्राप्त हुआ। कृष्ण भक्ति के निरंतर अभ्यास में लीन होने का महान अवसर वे श्रील बाबा जी महाराज को अपने सिर पर एक टोकरी में बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। अपनी महान शक्ति के कारण वे बिना किसी असुविधा के एक बार में 8 से 10 मील तक चल सकते थे। उन्होंने श्रील बाबा जी महाराज को अपने सिर पर एक टोकरी में बिठाया और उन्हें नवद्वीप धाम ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से फावड़े और अन्य औजारों से श्रील बाबा जी महाराज के लिए एक कुटी बनाई। कुटी के चारों ओर उन्होंने 4 दीवारें भी बनाई। वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत
सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के प्रति श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के दिव्य स्नेह के साक्षी थे। श्री बिहारी दास जी जो भी कार्य करते थे उसमें सहजता, शक्ति और सरलता स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन कुछ चोर श्रील बाबा जी महाराज की कुटी में विग्रहों को सोने का समझकर उन्हें चुराने आए। यद्यपि भगवान की इच्छा से चोर विग्रहों को चुरा नहीं पाए, फिर भी श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपने सेवक बिहारी दास को विग्रहों को श्री वृंदावन ले जाकर वहीं छोड़ देने का आदेश दिया। बिहारी दास ने बाबा जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए ऐसा ही किया।